1542 ईस्वी में एक महान शासक का जन्म हुआ। यह शासक अकबर था। अकबर का जन्म राजपूताना के अमरकोट में हुआ था। उनके पिता हुमायूं मुगल सम्राट थे। अकबर का बचपन कठिनाइयों में बीता। उन्हें अपने पिता के साथ देश से बाहर भी जाना पड़ा था। हालांकि इन कठिनाइयों ने अकबर को मजबूत बनाया। उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध और राजनीति की शिक्षा ली। अकबर एक कुशल घुड़सवार और तलवारबाज बने। वे बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी थे। अकबर ने इतिहास, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। इन सभी गुणों ने उन्हें एक महान शासक बनने के लिए तैयार किया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर केवल 13 वर्ष के थे जब उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हुआ था। यह मुगल साम्राज्य के लिए एक कठिन समय था। साम्राज्य कई विद्रोहों और बाहरी खतरों का सामना कर रहा था। अकबर को अपनी योग्यता साबित करनी थी। उन्हें अपने साम्राज्य की रक्षा करनी थी और उसे मजबूत बनाना था। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में अकबर को उनके संरक्षक बैरम खान ने मार्गदर्शन दिया। बैरम खान एक अनुभवी सैन्य कमांडर और एक वफादार रईस थे। उन्होंने अकबर को शासन चलाने और युद्ध लड़ने की कला सिखाई। बैरम खान ने अकबर की ओर से कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने मुगल साम्राज्य के लिए कई जीत हासिल की। उन्होंने अकबर को विद्रोहों को कुचलने और साम्राज्य को मजबूत करने में भी मदद की। अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में उन्हें कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इनमें से सबसे गंभीर विद्रोह हेमू का था, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया था। हालांकि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। यह जीत अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और अकबर को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 5, एक साम्राज्य का विस्तार। अकबर की सैन्य विजय। अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियान चलाए। उसने मालवा, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और राजपूताना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने मेवाड़ के राणा प्रताप जैसे शक्तिशाली शासकों को भी हराया। अपनी मृत्यु के समय तक अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया था। सेक्शन 6, प्रबुद्ध शासक। अकबर की प्रशासनिक कुशाग्रता। अकबर केवल एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उन्होंने मुगल प्रशासन में कई सुधार किए। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो एक सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी। उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली में भी सुधार किया। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया। यह धर्म सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ लाने का प्रयास था। सेक्शन 7, सद्भाव और सहिष्णुता। अकबर की धार्मिक नीतियां। अकबर एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया। उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिम आबादी पर लगाया जाता था। अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों का स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों पर चर्चा और बहस को प्रोत्साहित किया। सेक्शन 8, कला और संस्कृति का संरक्षक। अकबर का दरबार। अकबर कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न नामक 9 विद्वानों का समूह था। इन विद्वानों में बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और फैजी जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर भी बनवाया था। यह शहर कला और वास्तुकला का एक केंद्र बन गया था। सेक्शन 9, एक स्थायी विरासत। अकबर का प्रभाव। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उन्होंने अपने पीछे एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य छोड़ा था। अकबर को भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। उन्हें उनकी सैन्य विजयों, उनके प्रशासनिक सुधारों और उनकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए याद किया जाता है। अकबर ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।